नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लासेस पे। आज हम बात करने जा रहे हैं 26 सितंबर के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? दोस्तों इसका आंसर होगा शिवांगी सिंह। शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है। हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद शिवांगी इस समय MiG-21 की फाइटर पायलट है और वह राजस्थान में है। शिवांगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया? दोस्तों आंसर होगा इसका केरल। इस चिकित्सा उपकरण पार्क को भारत सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और केरल सरकार की औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की संयुक्त पहल के आधार पर केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क कहाँ है? केरल में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगड़ी का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया। वह कौन से मंत्रालय से संबंधित थे या वो कौन से मंत्री थे? दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, शिक्षा मंत्री, कपड़ा मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री। दोस्तों इसका आंसर होगा रेल राज्य मंत्री। सुरेश अंगड़ी जो कि रेल राज्य मंत्री थे, उनका हाल ही में कोरोना के कारण निधन हो गया। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले वह पहले केंद्रीय मंत्री हैं। वे राज्यसभा के वर्तमान सांसद थे। वे कर्नाटक की बेलगाम सीट से 4 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इससे पहले अशोक गस्ती की पिछले दिनों कोरोना के कारण मौत हो गई थी। वे राज्यसभा के सांसद थे। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? भारतीय रेलवे ने सभी लाइनों को विद्युतीकरण से जोड़ने के लिए किस साल तक पूरा करने का लक्ष्य लिया है? तो दोस्तों आंसर होगा 2023। 2023 तक भारतीय रेलवे बड़ी लाइनों को विद्युतीकरण के लक्ष्य तक ले जाएगा। इस वर्ष 1 अप्रैल तक कुल 63,631 किलोमीटर रेल मार्गों में से 63% बड़ी लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेल मंत्री ने बताया कि देश में 23,765 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण होना बाकी है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक 100% विद्युतीकरण और 2030 तक शून्य उत्सर्जक बनने का है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? तो इंटरनेशनल पत्रिका टाइम ने सबसे प्रभावशाली लोगों की 100 जनों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? तो दोस्तों वो है आयुष्मान खुराना। उन्होंने बॉलीवुड में 2012 में विकी डोनर नामक फिल्म से बॉलीवुड में इन्होंने कदम रखा था और बाद में उन्होंने दम लगा के हईशा, बरेली की बर्फ़ी, शुभ मंगल सावधान, बधाई हो और आर्टिकल 15 जैसी सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों से खुद को स्थापित किया। टाइम पत्रिका की सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों में पीएम मोदी, गूगल के CEO सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, HIV पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ताल और शाहीन बाग धरने में शामिल बिल्किस भी शामिल है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया? संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया? तो इसका आंसर होगा 5.9%। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था में या भारत की GDP में कहें तो 5.9% की कमी होने का अनुमान लगाया है। दोस्तों यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में DRDO ने किस राज्य के फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों DRDO ने जो परीक्षण किया है वो कौन से राज्य में किया है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र।
इसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में MBT अर्जुन टैंक से फायर किया गया। इस टेस्ट के दौरान एंटी टैंक मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। तो DRDO ने महाराष्ट्र में स्वदेशी रूप से विकसित लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम क्या है? दोस्तों 2020 जो समुद्री दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? वो था सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग। तो दोस्तों 24 सितंबर को यह दिवस मनाया गया था। विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया गया था। विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। पहली बार इस दिवस को 1978 में मनाया गया था। तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? 24 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा देश है जिसने भारत समेत अन्य 3 देशों की यात्राओं पर प्रतिबंध लगाया है? दोस्तों वो देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र भारत के अलावा ब्राज़ील और अर्जेंटीना की भी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों कोरोना से बचाव के लिए सऊदी अरब ने ये कदम उठाया है। अगला क्वेश्चन है, एम्मी अवार्ड्स 2020 के किसे बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जेरेमी स्ट्रॉन्ग। एमी अवार्ड्स क्या है दोस्तों? एमी अवार्ड एक अमेरिकी पुरस्कार है जो टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, जो कि इस बार लॉस एंजलिस स्टेपल्स सेंटर में दिनांक 21 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया था, जिसके अंदर बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड जेरेमी स्ट्रॉन्ग को दिया गया। दोस्तों कुछ और अवार्ड भी दिए गए थे। सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज सक्सेशन, सहायक अभिनेत्री जूलिया गार्नर जो कि औजार्क शो में सहायक अभिनेत्री के रूप में काम करती है, सहायक अभिनेता बिली क्रूडप, उत्कृष्ट निर्देशन सक्सेशन, उत्कृष्ट लेखन सक्सेशन, मुख्य अभिनेत्री जेंदाया यूफोरिया और मुख्य अभिनेता जेरेमी स्ट्रॉन्ग सक्सेशन। तो दोस्तों सक्सेशन नाम के ड्रामा को काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, तो ये ध्यान में रखना। बेस्ट अभिनेता कौन था? जेरेमी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस थिएटर व्यक्तित्व और बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भूपेश पांड्या। भूपेश पांड्या को आपने आयुष्मान खुराना की फिल्म विक्की डोनर में अभिनय करते हुए देखा था। तो जो भूपेश पांड्या आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इनका निधन हो गया है, जो कि बॉलीवुड के अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर डीन जोन्स का निधन हो गया? दोस्तों पूर्व क्रिकेटर और प्रसिद्ध कमेंटेटर रहे हैं डीन जोन्स, जिनका निधन हो गया, वो कौन से देश से संबंधित हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इनको आपने मैचों के दौरान कमेंट्री करते हुए काफ़ी बार देखा होगा। इन्होंने अपनी शुरुआत 1984 में वेस्ट इंडीज़ में एक टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए की थी। इन्होंने कमेंट्री में जाने से पहले 1984 से 1994 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे खेले। इन्होंने लगभग 9,500 इंटरनेशनल रन ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाए हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।